हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका के सर फिर से आज हाजिर हूं आपके सामने एक नए टॉपिक लेकर के। उस टॉपिक का नाम है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। जैसा कि मैंने ये बात आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, आपको हेडिंग दिलवाया था मैंने, लेकिन आज मैं उस हेडिंग का शुरुआत करने जा रहा हूं। तो आप भी एक हेडिंग अच्छे तरीके से दे दीजिए, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। अब एक बात समझिए सबसे पहले कि एंगल एंड इट्स मेजरमेंट पे मैं थोड़ा सा बेसिक बातें करूंगा, एंगल पे बात करूंगा कि क्या होता है एंगल। क्योंकि हमने पहले भी लेक्चर में कुछ लेक्चर में हमने ऑलरेडी देखे सुने वहां पे कि एंगल वर्ड बहुत बार आ रहा था। जब हमने ट्रायंगल की भी बात कर रहे थे तो वहां पे भी एंगल कहीं ना कहीं ये आ ही रहा था। यानी कहने का मतलब कि एक बात समझिए कि एंगल क्या होता है। यानी कहने का मतलब कि अमाउंट ऑफ रोटेशन, यानी कहने का मतलब कि दो रे इस तरह से मैंने बना लिया कि एक ए और बी और इसके इनिशियल पॉइंट को मैंने बोल दिया ओ। यानी आपके सामने यहां पे दो रेज है, यानी एक रेज ओ ए एंड सेकेंड रेज आपका क्या है ओ बी। एक है आपस में रेज है यहां पे। अब एक बात समझिए कि जब दो रेज का इनिशियल पॉइंट जब एक जगह होता है तो ये अमाउंट ऑफ रोटेशन जो भी होगा, इस अमाउंट ऑफ रोटेशन को हम क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। जिसको डिनोट किससे करते हैं, जनरली थीटा से डिनोट करते हैं। तो ये आपका थीटा हो गया और इसी थीटा को हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन आप एंगल का लिख लीजिए। डेफिनेशन लिखिए एंगल का, द अमाउंट ऑफ रोटेशन in anti-clockwise direction for positive angle and clockwise direction for negative angle। अब एक बात को थोड़ा सा समझना है आपको कि आखिर पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल क्या होता है। उससे पहले कि मैंने इसमें आपको एक बात बताया कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मूव कर रहा है तो इसको अपन प्लस साइन से कंसीडर करेंगे, और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसको अपन माइनस साइन से कंसीडर करेंगे। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख के दिया आपको, अब मैं एक बात करना चाहता हूं, क्या होता है क्लॉकवाइज और क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज। एक बात समझिए, क्लॉक और एंटी क्लॉक को समझने के लिए थोड़ा सा जानकारी देखिए यहाँ पे। यानी कहने का मतलब कि जिस तरह से आपने को डिजिटल घड़ी और एनालॉग घड़ी दोनों आपको देखने आता है। चलिए डिजिटल की बात यहां नहीं करूंगा, मैं एनालॉग की बात करूंगा। एनालॉग में जिस तरह से मान लिया कि आपके बाद का रोटेशन, यानी कहने का मतलब ये जो जितने सारे इसके रेज हैं वो रेज के रोटेशन यदि क्लॉक, यानी कहने का मतलब जिस तरह से मूव कर रहा है उसको अपन क्लॉकवाइज बोलते हैं, और यदि अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है तो उसको अपन एंटी क्लॉक बोलते हैं। तो कभी भी ध्यान रखिए कि क्लॉकवाइज यदि आया, यानी कहने का मतलब कि क्लॉकवाइज रोटेशन, इस तरह से रोटेशन जो भी हो गया इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। इसको अपन बोलते हैं, एक जो रोटेशन हो गया आपका, ये हो गया आपका एंटी क्लॉक, सॉरी ये हो गया आपका एंटी क्लॉक हो गया, और क्लॉक हो गया आपका, ये हो गया क्लॉक, ये हो गया क्लॉकवाइज और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो कभी भी एंटी क्लॉक में आपको ध्यान रखना कि कभी भी एंगल को आपको पॉजिटिव कंसीडर करना है, और क्लॉकवाइज सेंस में कभी भी एंगल कंसीडर करना है तो आपको नेगेटिव कंसीडर करना है। तो सबसे पहले चलिए मैं इतनी बातें जब मैं आपको बता दिया तो मैं एक बात और भी बताना चाह रहा हूं कि आखिर एंगल निकालते हैं कहां पे, कैसे निकाल सकते हैं, थोड़ा सा आप देखिए यहां पे। जैसा कि मैंने आपको इतने पार्ट में मैंने आपको बताया कि दो रेज आपके सामने है, ओ ए एंड ओ बी, दो रेज है। दोनों रेंज कहां से जा रहे हैं, ओ से, दोनों का मूवमेंट अलग डायरेक्शन में जा रहा है। तो उसके बीच के जो ए पार्ट जो दिख रहा है, अमाउंट ऑफ रोटेशन जो दिख रहा है, उसको अपन एंगल कंसीडर करते हैं। तो अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या मैं इसके बात कर रहा हूं, थोड़ा सा देखिए, कुछ डायग्राम मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं जिससे आपको पहचानना है कि एंगल बन सकता है नहीं बन सकता है। तो इसको आप नोट डाउन करिए। अब जैसे कि मैं इसमें बात कर रहा हूं कि यहां पे मैंने इस डायग्राम में आपको बता रहा हूं कि एंगल थीटा है। कहीं कहीं थीटा एंगल आपको 10th लेवल तक इतना पता है कि 360 डिग्री तक ही अपन पहुंचते हैं, 360 तक ही पहुंचते हैं।
लेकिन आज मैं बात करने वाला हूं कि 360 के बियॉन्ड कैसे निकालते हैं एंगल। बहुत ही सिंपल तरीके से निकालेंगे। थोड़ा सा आप देखिए, सपोज दैट कि इसी एंगल को यदि मुझे मेजर करना होगा, सपोज दैट कि ये थीटा है, तो मैं कंप्लीट एक रोटेशन, आपको इतना पता है कि एक रोटेशन कंप्लीट होने के बाद एंगल जो बनाता है 360 बनाता है। कंप्लीटली एक रोटेशन में एंगल 360 बनेगा। उसके बाद यदि फिर से मुझे मेजर करना है, यहां पे पहुंचना है, यानी कहने का मतलब कि ए एंगल मेजर किया तो 360 प्लस थीटा लिखना होगा हमें, जो कि मैंने लिख दिया। अब बात मैं आपसे करने जा रहा हूं कि चलिए ठीक है, 360 प्लस थीटा तो मैंने यहां पे लिख दिया। अब मैं आपसे एक बात करने जा रहा हूं कि एंगल कब मेजर करते। मैंने एक सिंपल सा ट्रायंगल बना लिया। आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, सिंपली ऑब्जर्व करिए। एक ट्रायंगल मैंने बना लिया, नाम दे दिया ए बी सी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बेसिक में बताया था कि आपको इसमें एंटी क्लॉक में मूव करते हुए नामकरण करना है। तो सबसे पहले मैं इसमें इसके डायरेक्शन दे देता हूं। सपोज दैट मैंने एक डायरेक्शन इसका ऐसा दे दिया, और एक डायरेक्शन इसका ऐसा दे दिया, और एक डायरेक्शन मैंने इसका ऐसा दे दिया। अब देखते हैं कि कौन सा एंगल होगा, कौन सा एंगल नहीं होगा। थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं, चलिए ठीक है, मैं बात कर रहा हूं इसके लिए। अब इसमें कौन सा एंगल पॉसिबल है, कौन सा एंगल पॉसिबल नहीं है। आपसे पूछा जाएगा कि एंगल ए क्या, ए एंगल ए है। आपको लग रहा होगा कि ए एंगल बी होगा, आपको लग रहा हो कि ए एंगल सी होगा, लेकिन कहीं कहीं एक गलत नोटेशन है। क्योंकि आपने जब एंगल को कंसीडर करने के लिए सीखा तो आपने ये देखा कि दोनों रे जो भी है वो बाहर है, बाहर जा रहे हैं, अंदर आने की तरफ नहीं। सपोज ऐसा रहे और एक ऐसा रहे, तो आप ये मानिए कि यहां पे ए एंगल थीटा नहीं होगा। थीटा होने के लिए ये सीधा आगे निकल जाएगा, और एक एंगल आपका यहां से यहां तक एक होगा आपका थीटा यहां से। क्योंकि एक बात ही आपको इसमें ध्यान रखना है सबसे पहले। तो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, देखिए इसका यहां पे जा रहा है ए पॉइंट, जो जिस पॉइंट को एंगल कंसीडर करना उस पॉइंट से थोड़ा देखिए आप कि दोनों तरफ उसके तीर जाने चाहिए। तो मैं यदि ए पे देख रहा हूं तो ए से दोनों तरफ का मूवमेंट है क्या, हाँ, तो एंगल ए, इसको अपन बोलेंगे दिस इज द एंगल ए। अब यहां पे मैं बी पॉइंट पे थोड़ा सा खड़ा होकर मैं चेक कर रहा हूं दोनों तरफ से आ रहा है क्या, नहीं, एक इनकमिंग है दूसरा आउटगोइंग है, तो ए एंगल बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ए एंगल बनाने के लिए आपको ये पता होगा कि इस तरह से आया है, और ए कहां जाएगा, इस तरह जाएगा। अरे बोलिए ना, ए इस तरह आया है लाइन, और एक इस तरह जा रहा है, यानी एंगल बी कहने का मतलब कि एंगल बी इज दिस एंगल। आप यदि थोड़ा सा आपके दिमाग में ये बातें आया होगा तो आप एंगल सी के बारे में भी आप थोड़ा सा सोच के मुझे बता सकते हैं। तो मुझे बताइए सी पे क्या है, एक इनकमिंग है दूसरा भी इनकमिंग है, तो ये एंगल भी नहीं होगा, सी एंगल इसको आप नहीं बोल सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे बी इसको नहीं बोला। तो सी किसको बोला जाएगा, ए एंगल जहां जा रहा है उसको आगे मैंने खींच दिया, इधर जा रहा है, और सी इधर से आ रहा है, इधर से ऐसा आ रहा है, सी यहां पे आ रहा है, ए लाइन, यानी एंगल कौन सा होगा, ए एंगल उसके सी एंगल होगा। दिस इज द एंगल सी। ये हो गया आपका सही एंगल, ये गलत हो जाएगा, ये सही है, ये सही है। यानी जब मैं कंक्लूड करूं ये बातों को, जब मैं कंक्लूड कर रहा हूं आपके सामने, तो यहां से एक बात समझ में इस तरह से आता है कि कहीं भी किसी पॉइंट को यदि आप एंगल कंसीडर कर रहे हैं तो ये मानिए कि उस पॉइंट से आपको दोनों डायरेक्शन यानी दोनों रे उस पॉइंट के से बाहर जानी चाहिए। सपोज दैट कि एक बाहर जा रहा है और एक अंदर जा रहा है, तो जैसा कि मैंने इस ट्रायंगल में देखा कि उसको एंगल कंसीडर नहीं करते अपन। तो ये मेन मेथोडोलॉजी है एंगल को कैलकुलेट करने का, एंगल आइडेंटिफाई करने का कि कहां पे एंगल सही होगा और कहां एंगल उसको मेजर नहीं कर सकते। ये बात तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं बात करना चाहूंगा कि सबसे पहले इसको मेजर करने के जो तरीके हैं, नो डाउट कि आप इसको जानते हैं, कहीं कहीं आपने एंगल के बारे में आपने सुना होगा ऐसा 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री। आखिर ओनली वन, यानी कहने का मतलब कि डिग्री के बारे में आप थोड़ा सा सुने हैं, लेकिन कुछ और भी सिस्टम है जिससे अपन एंगल को मेजर करते हैं। आज अपन उसकी बात भी करेंगे। जैसा हो गया आपका ग्रेड सिस्टम हो गया, रेडियन सिस्टम हो गया, मैं सारे बात करूंगा। तो सबसे पहले इसका एक हेडिंग दीजिए आप, टाइप्स, इसके टाइप्स के बारे में अपन लिखते हैं। मेजरमेंट के कितने सारे टाइप्स ऑफ मेजरमेंट जो भी हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो अभी एक हेडिंग दीजिए आप, नेक्स्ट वन, एंगल क्या था, मैंने आपको बेसिक सारी चीजें बता दी आपको। अब इसके मेजरमेंट के टेक्निक के जानना है आपको। एनी टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, एक हेडिंग दीजिए आप, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। तो समझना सबसे पहले टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ एंगल। अब एक बात समझिए, इसको 3 तरीके से मेजर किया जाता है। नंबर 1 डिग्री मेजर, डिग्री
मेजर, सेकेंड वन ग्रेड मेजर, ग्रेड मेजर, एंड थर्ड वन रेडियन मेजर, रेडियन मेजर। एक बात जानिए आप, एक बात जानिए, इन तीनों का अलग अलग भी नाम है इसके। जहां डिग्री मेजर आपको दिख रहा है, डिग्री मेजर के नाम, दूसरा नाम इसको आप बोल सकते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। तो मैं इसके बाजू में लिख रहा हूं सेक्साजेसिमल सिस्टम। इसमें आपको पढ़ना होगा डिग्री, मिनट और सेकेंड। सेक्साजेसिमल सिस्टम का मतलब कि डिग्री, मिनट, सेकेंड के बारे में हमें जानना है। यानी कहने का मतलब ओवरऑल कहीं कहीं आपको लिखा रहेगा डीएमएस सिस्टम, डीएमएस सिस्टम, यानी डिग्री, मिनट, सेकेंड वाला सिस्टम को अपन बोल रहे हैं, डिग्री मेजर बोल रहे हैं, सेक्साजेसिमल सिस्टम भी बोल रहे हैं। अब मैं मूव कर रहा हूं, सबसे पहले इसके नाम के बारे में आपको बता देता हूं, फिर मैं बारी बारी से एक एक को मैं आगे लेके चलते रहूंगा। तो थोड़ा सा नेक्स्ट पे बात कर रहा हूं, नेक्स्ट हो जाएगा आपका सेंटिसिमल सिस्टम। तो आप इसको लिख दीजिए आप, नेक्स्ट वन सेंटिसिमल सिस्टम। यानी कहने का मतलब कि सेंटिसिमल सिस्टम में क्या होगा, TESI, हाँ, सेंटिसिमल सिस्टम। यानी कहने का मतलब कि इसमें आपको ग्रेड, मिनट, सेकंड के बारे में जानना होगा, ग्रेड, मिनट और सेकंड सिस्टम के बारे में आपको जानना होगा। क्या होता है ग्रेड, इसके बारे में भी अपन जानेंगे। जैसा आप डिग्री में कोई बातें बोलते हो, आज मैं वही बातें को बताऊंगा कि उसको ग्रेड में कितना होगा, रेडियन में उसको कैसे बोलेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और रेडियन सिस्टम का मतलब क्या हुआ है, सर्कुलर सिस्टम, आप लिख लीजिए इसमें, सर्कुलर सिस्टम। अब एक बात समझिए कि मैं 1 by 1 तीनों पे आ रहा हूं। सबसे पहले तीनों को बता देता हूं, बेसिक सा चीज मैं तीनों के बारे में बता देता हूं, फिर अपन सीखेंगे कि वन का दूसरे में कन्वर्जन कैसे करते हैं, किस तरह से। बहुत ही सिंपल टेक्निक है, बहुत सिंपल सा ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि आप बहुत ही आसानी से इसको सोल्व कर लोगे। यदि डिग्री में गिवन होगा तो आप उसको ग्रेड और रेडियन में डायरेक्टली निकाल लोगे, यदि ग्रेड में गिवन होगा तो अदर टू क्वांटिटी में आप जल्दी से जल्दी एक्सप्रेस कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, नंबर 1 की बात कर रहा हूं। नंबर 1 इज द डिग्री मेजर, डिग्री मेजर। चलिए आप एक बात थोड़ा सा समझिए, समझने की कोशिश करिए क्या है डिग्री मेजर। देखिए, सबसे पहले टिल 10th तक आपने सुना होगा राइट एंगल के बारे में। क्या, राइट एंगल। तो आपको लग रहा होगा कि राइट एंगल तो जानते हैं, नो डाउट, ये है अपना राइट एंगल। बिल्कुल, आपकी बात 100% सही। तो यहां पे राइट एंगल से क्या रिलेशन है डिग्री का, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब कोई भी एक राइट एंगल को यदि 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, क्या बोला मैंने, थोड़ा सा एक बार मुझे रिकॉल करके मुझे बताइए, अपने आप से रिकॉल करिए कि एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में, इस तरह के पार्ट्स बनेंगे, पूरा 90 इक्वल पार्ट्स बन जाएंगे, ऐसा सारे पार्ट्स इस तरह से बनने वाले हैं। राइट एंगल हो गया, इसको 90 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। क्या बोला मैंने, बोला जब एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो इस पार्ट इज द डिग्री। अब वंस अगेन इच डिग्री को वंस अगेन जब 60 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, फिर से एक डिग्री को पुनः 60 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो इस पार्ट को वंस अगेन हम जो बोलते हैं दैट इज द मिनट, उसको हम मिनट बोलते हैं। जब मिनट के बारे में जब जानकारी मुझे मिल गया तो एक मिनट को वंस अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, तो इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, सेकंड बोलेंगे। तो यहां पे जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया, ये डेफिनेशन आपको खुद से लिखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया हूं किसके बारे में, डिग्री मेजर में। आपको यानी कहने का मतलब कि डीएमएस सिस्टम में आपको मैंने बता दिया। अब जैसा कि मैंने जो बातें बताया उसको मैथमेटिकली किस तरह से लिखते हैं वो मैं यहां पे लिखना चाह रहा हूं। सुनिए, जैसा आपको पहले से पता है, 1 राइट एंगल, मैं लिख रहा हूं यहां पे 1 राइट एंगल दैट इक्वल्स टू कितना, बोलिए 90 डिग्री। यानी कहने का मतलब कि एक राइट एंगल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, 90 पार्ट्स में, तो क्या निकल जाएगा, डिग्री निकल जाएगा। अब वंस अगेन वो एक डिग्री की बात कर रहा हूं, तो एक डिग्री को वंस अगेन 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, तो इसको मिनट बोलेंगे।
और ये मिनट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके माथे पे एक सिंगल सा डैश देना होता है। दिस रिप्रेजेंट द 60 मिनट्स एंड एक मिनट इज इक्वल्स टू वंस अगेन दिस इज द 60 सेकेंड। यानी कहने का मतलब कि ये हो जाएगा आपका 60 मिनट, 60 मिनट्स, ये हो जाएगा आपका 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्रीज। जैसा कि आपको यहां पे डिग्री का सिंबल है, उसके माथे पे बबल दिया हुआ है। मिनट की बात जब कर रहा हूं तो एक सिंगल सा डैश है वहां पे, और डबल डैश का मतलब क्या हुआ, एक सेकेंड हो गया। अब एक बात आपको इसमें इतनी सारी बातें आपको लर्न करना है जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा यहां पे। अब मैं मूव कर रहा हूं सेकेंड पार्ट पे, मूव टू नेक्स्ट। अब जैसे कि मैंने जो कंसेप्ट अभी आपको सिखाया, जो मैंने आपको बताया, उसी कंसेप्ट को किस तरह से अप्लाई करेंगे ये हमें देखना है इस 3 क्वेश्चन के माध्यम से। सबसे पहले इसके हेडिंग में मैंने आपको दिया हूं, एक्सप्रेस द टर्म्स ऑफ ए राइट एंगल द एंगल्स। यानी कहने का मतलब ये सारे एंगल्स को आपको राइट एंगल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इधर से मैं एक टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि हमेशा आपको लर्न रखना है, याद करना है। एक सिंपल सा ट्रिक मैं आपको इधर लिख रहा हूं, आप देखिएगा आखिर जो कंसेप्ट यूज होते हैं। तो सबसे पहले इसमें अभी आपने जो देखा सेक्साडेसिमल सिस्टम यानी डिग्री सिस्टम जो आपने देखा, तो सबसे इसमें से छोटा क्वांटिटी जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं। तो मैं सबसे पहले नीचे लिख रहा हूं सेकंड, नीचे लिख दिया मैंने, सेकंड लिख दिया। सेकंड से ऊपर में क्या हो जाएगा, मिनट, वो भी मैंने लिख दिया मिनट। मिनट के ऊपर में जो था यहां पे था डिग्री, डिग्री, डिग्री से ऊपर में था राइट एंगल, राइट एंगल। यानी एक बात आपसे पूछा जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिए, राइट एंगल के बाद कि सबसे पहले जब छोटे क्वांटिटी से बड़े क्वांटिटी में मूव करना है, सबसे पहले यदि सेकंड से मुझे मिनट में जाना होगा, या मिनट से डिग्री में जाना होगा, या डिग्री से हमें राइट एंगल में आना होगा, या तो दूसरी तरफ से मुझे राइट एंगल से डिग्री में आना होगा, डिग्री से मिनट में आना होगा, और मिनट से किस में आना होगा, सेकंड में आना होगा। ये तरीका है जो अपने को कहने का मतलब कि कंसेप्ट को किस तरह से अप्लाई करेंगे। सिंपल सा इसको एज ए ट्रिक की तरह याद रखना आपको, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूं। थोड़ा सा ध्यान रखिए, देखिए आप कि यहां पे सबसे पहले कि कोई भी छोटा से बड़ा क्वांटिटी की तरफ जब मूव करते हैं अपन, यानी कहने का मतलब कि और बड़ा से छोटा क्वांटिटी में मूव करते तो क्या होता है। जैसे हमने, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल मैं पूछ रहा हूं, जैसे 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम को ग्राम में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। यानी कहने का मतलब कि 2 किलो में कितना हो जाएगा, 2 into 1000 ग्राम हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब कि कभी भी बड़ा क्वांटिटी से छोटा क्वांटिटी में आते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि बड़ा क्वांटिटी से छोटा क्वांटिटी में आने में क्या होगा, यानी बड़ा से छोटा, यानी राइट एंगल से डिग्री, बड़ा से छोटा आ गया तो मल्टीप्लाई करना होगा। डिग्री से मिनट में भी आएंगे तो हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, और मिनट से सेकंड में भी आएंगे तो हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। अब किससे करना है वो बात की बात है, पहले इतना तो समझ में आ जाए कि हमें मल्टीप्लाई कब करना है और डिवाइड कब करना है। डिवाइड की बात कब होगा, जब भी छोटे क्वांटिटी से मुझे बड़े क्वांटिटी में एक्सप्रेस करना होगा, तब जो यहाँ पे साइन होगा उसको अपन डिवीजन साइन बोल रहे हैं। यानी डिवाइड यहां होगा, यहां पे भी डिवाइड होगा, और यहां भी डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा मैं और किससे मल्टीप्लाई होगा, मैं सारी बातें यहां पे लिख रहा हूं। जैसे जब डिवीजन यहां पे हो रहा है तो आप ये मानिए कि मिनट और सेकंड की बात है, तो नो डाउट कि 60 हो जाएगा, 60 से इसके लिए डिवाइड होगा। और जब यहां से वंस अगेन फिर से क्या होगा, डिग्री और मिनट का रिलेशन में भी कितना था, 60 था, ये भी मैंने लिख दिया। और डिग्री से लेकर के राइट एंगल की जब बात कर रहा हूं तो किससे था, 90 था, दे दिया मैंने। तो यहां से 90 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा एक तरफ में। अब उतर रहा हूं, फिर से कितना होगा, मल्टीप्लाई विद 60 हो जाएगा, वन सेकंड कितना होगा, मल्टीप्लाई विद 60 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये जो टेक्निक मैंने लिख के दिया हूं, ये टेक्निक आपको बाय हार्ट हो गया होगा, और नहीं है तो थोड़ा सा इस पे एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए आप। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, जिससे आप वन को अनदर में आप डायरेक्टली एक्सप्रेस कर पाएंगे। जैसा आप थोड़ा सा समझिए कैसे इसका यूज करूंगा मैं, कैसे यूज करूंगा।
सबसे पहले अब देखिए यहाँ पे एक डब्बा मैंने बना दिया, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन के लिए, समझिए। सबसे पहले अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं 60 डिग्री किससे बदलना है, राइट एंगल में। तो डिग्री से राइट एंगल के लिए हमें बदलना है, डिग्री से किसमें, राइट एंगल में बदलना है। तो टर्म में हमें क्या करना होगा, 90 से डिवाइड करना होगा। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं नंबर 1 जो भी है अपना, तो नंबर 1 क्या है आपका 60 डिग्री है। 60 डिग्री को किससे बदलना है, राइट एंगल में। तो डिवाइड किससे करना होगा, थोड़ा देखिए अब इसको चार्ट को देख लेते हैं। डिवाइडेड बाय 90 है तो 60/90 कर रहा हूं, यानी कितने का मतलब 0 कैंसिल, 2 3 जा 3 3 जा, यानी कहने का मतलब कि 2/3 टाइम्स ऑफ राइट एंगल, ये आपका आंसर होने वाला है। अब एक बात समझिए, सेकंड नंबर एग्जांपल जो भी आपका दिया हुआ है, सेकंड नंबर एग्जांपल में 75 डिग्री है और उसके बाद में 15 मिनट भी है, 15 मिनट है। तो सबसे पहले जब डिग्री में था डायरेक्टली तो उसको अपन तो बना लिए थे, कोई दिक्कत नहीं है। जब वो डिग्री और मिनट में होगा तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जितने सारे आपको इस तरह के सिस्टम गिवन होंगे, आप सबसे पहले उसको बड़े क्वांटिटी में एक्सप्रेस करिए, सबसे पहले उसको बड़े क्वांटिटी में एक्सप्रेस करना है। तो अभी आप मानिए कि मिनट और डिग्री में सबसे बड़ा कौन सा है, डिग्री, ऑब्वियसली डिग्री बड़ा होगा। तो मुझे 15 मिनट को किससे बदलना होगा, सबसे पहले डिग्री में बदलना होगा। कैसे बदलते हैं, थोड़ा देखिए आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 75 डिग्री प्लस 15 मिनट है और इस मिनट को मुझे किससे बदलना है, डिग्री में। तो थोड़ा सा देखिए, मिनट से जब मुझे डिग्री में बदलना होगा तो डिवाइडेड बाई 60, तो मैं डिवाइडेड बाई इसको क्या कर लिया, 60 कर लिया। अब ये जो भी बना हुआ है वो किससे बन गया, वो भी डिग्री में बनेगा। अब यदि इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा, बोलिए ना, 75 एज इट इज, ये कितना 1/4 बन जाएगा पूरा कैंसिल होने के बाद, ये कितना हो जाएगा आपका, डिग्री हो जाएगा। अब यदि इसको मैं सोल्व कर रहा हूं 75 इंटू 2 कर रहा हूं 150 यानी 300 बन जाएगा, इसका 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और 1 जोड़ रहा हूं, यानी कहने का मतलब कि 301 बनने वाला है। 300 यहां से हो जाएगा और 301 अपॉन कितना 4, यानी कहने का मतलब कि इतना हो गया, डिग्री हो गया। यानी मैंने टिल नाउ किया क्या कि पूरे टर्म को सबसे पहले मैंने डिग्री में ही लिखा, यानी दिस इज इक्वल टू 301/4 डिग्री। अब इसको हमें किस में रिप्रेजेंट करना है, राइट एंगल में रिप्रेजेंट करना है। तो सो सिंपल ना कि डिग्री से मैं राइट एंगल की तरफ मूव कर रहा हूं तो डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो मैं यदि इसको इस तरह से लिखूं, दैट इज 301/4 और डिवाइडेड बाय 90 कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा, यानी दिस कितना, राइट एंगल। तो आपके सामने इसके आंसर निकल चुके हैं। तो 301 अपॉन कितना 360, इतना राइट एंगल इज द आंसर ऑफ दिस। अब एक बात समझिए, सेकेंड नंबर का भी आंसर हमारे सामने आ चुका है। आप इसको अच्छे तरीके से लिखिए। मैं मूव कर रहा हूं, थर्ड नंबर पे मूव कर रहा हूं। आखिर थर्ड नंबर को वंस अगेन आप ऑब्जर्व करिए कि थर्ड नंबर बोल क्या रहा है, क्या दिया हुआ है, 63 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद मिनट कितने हैं, 17, उसके बाद सेकेंड कितने हैं, 25। तो सबसे छोटा क्वांटिटी कौन सा है और सबसे बड़ा क्वांटिटी कौन सा है, इसमें से वो बताइए, मुझे जज करके बताइए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे छोटा तो नो डाउट कि सेकेंड होगा, सेकेंड होगा ना। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले कि छोटा को बड़ा में बदलते हैं। एक बात समझिए कि 25 सेकेंड को सबसे पहले हमें मिनट में बदल लेना होगा, फिर वो जो भी मिनट आएगा उस मिनट को वंस अगेन मुझे डिग्री में बदलना होगा, यानी पूरे टर्म डिग्री में आ जाएंगे। जब पूरे टर्म डिग्री में आएंगे तो 90 से डिवाइड करके उसको राइट एंगल लिखना होगा। चलिए मैं करके दिखाता हूं। तो 63 डिग्री एजीटी लिख दिया, प्लस 17 मिनट भी इसको एजीटी लिख दिया, प्लस 25 सेकेंड है, तो सेकेंड को हमें किससे बदलना है, मिनट में बदलना है। क्या करूं मैं, 60 से डिवाइड करूं, तो 60 से डिवाइड कर लिया तो क्या बन गया, मिनट बदल गया है। अब आप मुझे बताइए कि कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो कैंसिल होगा, 12 5 जा और 5 5 जा कैंसिल हो गया, यानी बचा कितना 63 डिग्री प्लस कितना 17 प्लस 5/12। आप इसको थोड़ा सा मुझे कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। तो कितना आ जाएगा, 17 इंटू 12 की बात कर रहा हूं, यानी 34, और ये कितना हो जाएगा 17। आप कैलकुलेशन सही तरीके से करिएगा, थोड़ा सा सावधानी से करना होगा कैलकुलेशन। 7 3 10 और 1 204 बन जाएगा, 204 इसके मल्टीप्लाई और प्लस 5, यानी कहने का मतलब कि 209 बनने वाला है, यानी 63 प्लस डिग्री प्लस 209 अपॉन कितना 12, ये क्या हो गया आपका मिनट हो गया। जब ये मिनट में बदल गया तो इस मिनट को 1 सेकेंड किससे बदलना होगा, डिग्री में बदलना होगा।
तो ये मिनट को डिग्री में बदलने के लिए वंस अगेन 60 से डिवाइड करना होगा। तो मैं कर रहा हूं, तो 63 प्लस 209 अपॉन 12 और नीचे वंस अगेन क्या होगा 60 हो जाएगा। 60 से डिवाइड कर लिया तो ये पूरे टर्म कैलकुलेशन में कितना आ जाएगा, इसको एक ध्यान रखिए कि ये पूरे टर्म आपस में डिग्री नहीं, तो यहाँ पे 8 डिग्री है और ये मिनट है, यानी पूरा टर्म इसको मैंने डिग्री में लिखूंगा। अब यदि मैं इसको सोल्व करके लिखता हूं तो कितना आ जाएगा 63 इंटू 12 इंटू 60 प्लस कितना 209 अपॉन 12 इंटू 60, ये क्या हो गया आपका डिग्री हो गया। अब इस डिग्री को थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है, थोड़ा सा मुझे जल्दी बताइए कैलकुलेट करके। अब एक बात समझिए, जैसे कि मैंने कैलकुलेशन इधर कर रखे हैं तो ये पूरे कैलकुलेशन से मुझे इतना मिल गया कि ओवरऑल आपका न्यूमरेटर बन रहा है 45569 बन गया, अपॉन कितना 720 हो गया, ये कितना आ गया आपको डिग्री में आ गया। अब इस डिग्री को मुझे राइट एंगल में जब बदलना हो तो वंस अगेन मैं 90 से इसको क्या कर रहा हूं डिवाइड कर रहा हूं। तो थोड़ा सा मुझे इसका फाइनल आंसर बताइए क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर अपॉन 720 इंटू कितना 90 कर लीजिए, जो आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी ये जो प्रोसेस जो मैंने किया हूं, ये प्रोसेस से आपको सबसे पहले सीखना है कि किस तरह से हम इसको राइट एंगल में बदलते हैं। यानी कहने का मतलब कि और भी एग्जांपल के लिए मैंने एसएल लोनी का बुक मैंने आपको बोला था, एसएल लोनी के एक्सरसाइज 1 के ही मैंने कुछ प्रॉब्लम आपके सामने दिया हूं और बाकी के रिमेनिंग प्रॉब्लम आप वहां पे हमारे ऐप पर जाकर के वहां से आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। डाउनलोड करिए, आप स्टडी मटेरियल में जाकर के इस बुक को डाउनलोड करिए एसएल लोनी का और वहां से उसके सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा। तब तक वंस अगेन आप ट्राई करिए। चलिए मैं मूव कर रहा हूं नेक्स्ट पे। जैसे कि आपने अभी तक डिग्री के बारे में जान लिए, मिनट के बारे में जाने और सेकेंड के बारे में जाने कि किस तरह से अपन उसको कन्वर्ट करते हैं राइट एंगल में, ये भी आपने देख लिया। अभी मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट सिस्टम की बात कर रहा हूं। वो सिस्टम यानी कहने का मतलब कि वो ग्रेड सिस्टम। आखिर इसमें बहुत सारे डिमेरिट, यानी कहने का मतलब आपने देखा होगा कि लास्ट होते होते कैलकुलेशन का अमाउंट बहुत ज्यादा बिग अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन इसमें आ जाता है, जिसको ओवरकम करने के लिए ग्रेड सिस्टम का यूज किया गया। बट ये ग्रेड सिस्टम ज्यादा दिन तक नहीं चला। यानी कहने का मतलब कि डिग्री सिस्टम को ओवरकम करने के लिए कौन सा सिस्टम आया, ग्रेड सिस्टम आया। तो मैं बात कर रहा हूं आज मैं सेकेंड टॉपिक पे बात, मतलब सेकेंड सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूं। नंबर सेकेंड, दिस इज द ग्रेड सिस्टम। तो मैं बात कर रहा हूं कि क्या होता है ग्रेड, इसके बारे में जानना है। ग्रेड मेजर की बात कर रहा हूं। ग्रेड मेजर यानी कहने का मतलब कि सेंटिसिमल सिस्टम जिसको अपन बोलते हैं, यानी कहने का मतलब कि ग्रेड मिनट सेकंड वाला सिस्टम भी हम इसको बोलते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए इसकी बातें जब मैं कर रहा हूं तो, कि जब एक राइट एंगल को, बहुत सिंपल है, इसका भी अप्रोच बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। आप वंस अगेन सावधानी से सुनिए, जिस तरह से आपने डिग्री मिनट और सेकंड के बारे में जाने, तो मैं वंस अगेन आपको बताना चाह रहा हूं कि एक राइट एंगल वंस अगेन आपके सामने है। इस राइट एंगल को यदि 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिर से मैं बोल रहा हूं, यदि एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ईच इक्वल पार्ट इज द ग्रेड। आपको बात क्लियर हो गया होगा आपके दिमाग में। अब जैसे कि एक राइट एंगल है, 100 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, छोटा छोटा पार्ट इस तरह के 100 निकल आएंगे, तो ईच पार्ट जो दिख रहा है ना आपको, ईच पार्ट को हम क्या बोलेंगे, ग्रेड बोलेंगे। और ईच ग्रेड को वंस अगेन 100 इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड करेंगे तो वहां से जो निकलता है वो मिनट निकल जाता है। क्या निकलता है, मिनट निकलता है। उसको डायरेक्टली कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है ग्रेड मिनट भी, कहीं लिखा हुआ रहेगा, कहीं आपको डायरेक्टली मिनट भी दिया हुआ रहेगा। अब नेक्स्ट वन, कि जब एक मिनट को फर्दर जब डिवाइड किया जा रहा है, कितना 100 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, तो उसको वंस अगेन क्या बोल रहे हैं, सेकेंड बोल रहे हैं। तो अब आपके दिमाग में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन जरूर आया होगा कि अभी जो हमने पहले पढ़ा सेक्साडेसिमल सिस्टम यानी डिग्री सिस्टम जो हमने पढ़ा, उसमें आपने देखा होगा कि एक मिनट मतलब मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से अपन कर रहे थे, लेकिन यहां पे क्या कर रहे हैं अपन 100 से क्यों कर रहे हैं। रीजन क्या है उसका, क्योंकि एक बात समझिए, इस बहुत सिंपल तरीका है। जैसा मैंने आपको बोला, वन राइट एंगल, मैं लिख देता हूं सारी चीजें, वन राइट एंगल दैट इक्वल्स टू 100 ग्रेड। यानी कहने का मतलब कि जब 100 पार्ट में उसको डिवाइड करेंगे ना, तो इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, ग्रेड बोलेंगे। मैंने लिख दिया हूं। वंस अगेन सेकेंड बात जब ध्यान रखिए, एक ग्रेड की जब बात किया जा रहा है, ग्रेड का सिंबल क्या होगा, उसके माथे पे जी लिखा हुआ रहेगा।
समझिए क्या आप, सुनिए, एक ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट की बात किया हो रहेगा और एक मिनट इज इक्वल टू वंस अगेन 100 सेकेंड की बात किया रहेगा। तो लेकिन एक बात जानिए, अभी आपने एक मिनट को तो 60 सेकेंड पढ़े थे, लेकिन उस 60 सेकेंड का सबसे पहले सिस्टम कौन सा था? डिग्री सिस्टम था, डीएमएस था वहां पे। आज जो आप बात कर रहे हो ना, वो ग्रेड सिस्टम में एक मिनट में 100 सेकेंड की बात होता है। अब एक बात समझिए कि जब मैं इसको लिखूं, आप इसको लगे तो आप लिख सकते हैं बाजू में, ये क्या है आपका ग्रेड मिनट हो गया, ग्रेड मिनट हो गया, और ये आपका हो गया ग्रेड सेकेंड हो गया, ग्रेड सेकेंड हो गया। अब ऐसा जब आपको इतना मालूम चल गया तो वंस अगेन कन्वर्जन भी बहुत ही आसान हो जाएगा, कन्वर्जन टेक्निक बहुत ही सरल हो जाएगा, बहुत ही सिंपल हो जाएगा कन्वर्जन टेक्निक। अब यहां से मैं आता हूं कन्वर्जन टेक्निक पे, सिंपल कन्वर्जन टेक्निक पे, क्योंकि आपको पता है कि कितना भी डेसिमल क्यों ना रहे, सपोज दैट कि कितना भी डेसिमल यदि आया तो उसको 100 से डिवाइड करना बहुत ही आसान होता है। तो हर दो मतलब डिजिट को छोड़ छोड़ के वो ग्रेड मिनट और सेकेंड में डायरेक्टली बन जाता है। सपोज दैट कि यदि इस तरह से टर्म आया 25396 इतना 2 पॉइंट्स इतना आया, आपको बदलना है इसको ग्रेड मिनट सेकेंड में। यदि बदलना है आप पहले 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या बदल जाएगा? जो इंटीजर पार्ट होगा उसको आप ग्रेड बोल लोगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई करिए, फिर जो आएगा वो क्या हो जाएगा? मिनट आ जाएगा, फिर 100 से मल्टीप्लाई करिए 1 सेकेंड आएगा, क्या होगा? सेकेंड हो जाएगा। तो बहुत ही सरल टेक्निक बनाया गया है ग्रेड मेजर, लेकिन इसका यूज ज्यादा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके आगे भी एक सर्कुलर सिस्टम आ गया, वो सर्कुलर सिस्टम इससे कहीं ना कहीं ज्यादा रिजल्ट अच्छा और बेहतर दे रहा है। तो जिसके वजह से हमें इसको ना पढ़ते हुए फिर अपन क्या पढ़ रहे हैं? सर्कुलर सिस्टम में रेडियन मेजर अपन पढ़ेंगे। तो चलिए ठीक है, पहले मैं इसकी बातें मैं कर रहा हूं, तो सबसे पहले इसके कन्वर्जन टेक्निक पे आ रहा हूं और कुछ एग्जांपल मैं लेके आ रहा हूं ग्रेड मेजर पे। अब ये जब जान लेंगे तो हमें कुछ बातें और भी जानना होगा। सबसे पहले मैं इसमें आ रहा हूं, देखिए आप, इसमें सबसे छोटा क्वांटिटी कौन सा है? कैसे इसको याद रखेंगे? सिंपल सा ट्रिक, मैं इसको क्यों बोल रहा हूं, देखिए आप ध्यान रखिए। यानी कहने का मतलब कि कंसेप्ट एप्लीकेशन के लिए ये टेक्निक बहुत जरूरी है, यानी क्वेश्चन सोल्विंग टेक्निक है। ये टेक्निक जानिए आप, सोल्विंग टेक्निक लगे तो आप ट्रिक ना दे करके ये सोल्विंग टेक्निक, उसका नाम दीजिए आप सोल्विंग टेक्निक। अब एक बात समझिए, सोल्विंग टेक्निक में सबसे पहले सेकंड की बात कर रहा हूं, छोटा सा क्वांटिटी जो भी है अपना सेकंड के बाद का जो क्वांटिटी, यानी इससे बड़ा जो क्वांटिटी होता है, इसको मैं लिख देता हूं यहां पे मिनट। अब मिनट के बाद का जो क्वांटिटी होगा, मिनट के बाद क्या आ रहा है? ग्रेड आ रहा है, ग्रेड आ जाएगा। ग्रेड के बाद का जो क्वांटिटी है वो किस में आ रहा? राइट एंगल में आ रहा, क्या आ जाएगा? किसमें? राइट एंगल में आ रहा। तो मैंने अभी आपको दो बातें बताया हूं कि एक बार छोटा से बड़ा क्वांटिटी के लिए क्या होगा और बड़ा से छोटा क्वांटिटी के लिए क्या होगा। तो सबसे पहले मैं छोटा से बड़े की तरफ मूव कर रहा हूं, छोटे क्वांटिटी से बड़े क्वांटिटी की तरफ मूव कर रहा हूं। तो एक बात आपको याद होगा कि कभी भी छोटे क्वांटिटी से बड़े क्वांटिटी में आते हैं तो हमें क्या करना होगा? वहां पे डिवाइड करना होगा, और बड़े से छोटे में आएंगे तो क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए इसमें क्या होगा, देखिए आप थोड़ा सा समझिए मेरी बातों को। मैं लिख रहा हूं सेकेंड से मिनट में आ रहा हूं, यानी क्या करना होगा? छोटे क्वांटिटी से मुझे बड़े क्वांटिटी में एक्सप्रेस करना है तो हमें क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। किससे? 100 से। यहां भी करना होगा तो डिवाइड बाय क्या? 100। यहां भी करना होगा तो डिवाइड बाय क्या? 100। अब राइट एंगल भी कर रहा हूं। अच्छा ये टेक्निक क्यों कर दिया मैंने, बस यहीं तक तो था आखिरी। चलिए ठीक है, वो गलती से मिस्टेक हो गया था, ऊपर में ला दिया मैंने। ये राइट एंगल तक ही आपको आना है हार्डली। अब मैं बात कर रहा हूं वंस अगेन, राइट एंगल से मुझे किस में आना है? ग्रेड में आना होगा। ग्रेड से किस में आना होगा? मिनट में आना होगा। मिनट से किस में आना होगा? सेकेंड में आना होगा। अब ऐसा जब बात आया तो आपके दिमाग में डायरेक्टली आ गया होगा कि एक तरफ तो चलो सर ने तो डिवाइड किया, तो क्या मैं दूसरे तरफ मल्टीप्लाई कर दूं? तो कर दीजिए, बिल्कुल बिंदास करिए। तो मल्टीप्लाई विथ क्या? सांबर 100। मल्टीप्लाई विथ कितना? 100 एंड ऑल्सो मल्टीप्लाई विथ कितना? 100। यानी अब आपको थोड़ा सा आसान इसलिए लग रहा होगा, पहले वाले टेक्निक से आपको ये आसान इसलिए लग रहा होगा कि 100 से डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना बहुत ही सरल हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। यानी कहने का मतलब कि ये सिस्टम कुछ दिन आसानी से चला, बहुत ही बेहतर तरीके से चला। चलिए मैं कुछ एग्जांपल इस पे देना चाह रहा हूं, आप इस पे कुछ एग्जांपल आप नोट डाउन कर लीजिए।
राइट डाउन। अब मैं बात कर रहा हूं कि मैंने 3 एग्जांपल और भी आपको दे रखे हैं जिसको कन्वर्ट इनटू राइट एंगल दिया हुआ है। अब यहां पे राइट एंगल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन टेक्निक मैंने आपको लिख दिया यहाँ पे, सोल्विंग टेक्निक, कन्वर्जन टेक्निक जो बोलिए आप। तो एक कन्वर्जन टेक्निक से हमें यहां पे देखना है, सबसे पहले क्या देखना है थोड़ा सा देख लीजिए। ग्रेड को किससे बदलना है जी, राइट एंगल में। तो ग्रेड कहां है, ग्रेड से राइट एंगल बदल रहा हूं तो डिवाइडेड बाई 100 कर रहा हूं, यानी कहने का मतलब कि 120/100 कर दिया तो क्या निकल गया आपका राइट एंगल। कट कुट करके कटिंग पिटिंग करिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा हूं 15 ग्रेड एज इट इज है। पहले तो मैं मिनट को बदलना चाह रहा हूं ग्रेड में, तो बोलिए जी मिनट को ग्रेड में बदल रहा हूं, क्या करना होगा, डिवाइडेड बाई 100। तो 15 अपॉन कितना हो जाएगा 100, ए क्या हो जाएगा आपको, ए भी ग्रेड हो जाएगा। अरे बोलिए ग्रेड हो जाएगा। अब मैंने दोनों को जोड़ दिया, 1500 15 हो जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद, 1515 अपॉन संबर, ये कितना हो गया ग्रेड। अब इस ग्रेड को किससे बदलना है, ग्रेड को किससे बदलना है, राइट एंगल में। फिर 100 से डिवाइड करिए, यानी कहने का मतलब कि 15 अपॉन 10⁴ कितना राइट एंगल, ए यूनिट है राइट एंगल का, लिख दिया मैंने। इसकी बातें बताइए मुझे। ग्रेड एज इट इज 21 मिनट एज इट इज, पहले 22 सेकंड को बदल रहा हूं मिनट में, डिवाइडेड बाय 100 कर लिया, ये मिनट हो गया। तेरा ग्रेड एज इट इज 21 मिनट एज इट इज है, और इसको जोड़ रहा हूं यानी कितना 2100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं इन दोनों को, कितना 2100 और 22 ऐसा, अपॉन कितना 100, ये कितना हो गया आपको मिनट हो गया। अब ये मिनट को किसमें बदलना है आपको, मिनट को बदलना है, देखिए ना मिनट को किसमें ग्रेड में बदलना होगा। तो 13 ग्रेड एज इट इज, यहां पे कर रहा हूं 2122 अपॉन 1000 और भी कर रहा हूं, देखिए किसमें बदल गया, ग्रेड में बदल गया पूरा। तो मैं इसको ओवरऑल इसके पावर देता हूं कि ग्रेड में आ गया। अब बताइए कि 10,000 है यहां पे, और यहां पे 13 पे कितना बनने आएगा, बताइए मुझे कितने जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4, 2 3 4 प्लस कितना 21 22 अपॉन कितना 1000 नहीं 10,000, इतना जी। तो कितना आ गया 13 के बाद 21 22 अपॉन कितना 10,000, यानी 10⁴ लिख दिया, इतना ग्रेड हो गया। अभी ग्रेड को राइट एंगल में बदल रहा हूं, तो एक 2 जीरो और बढ़ा दो, पावर 6 कर लो, इसको पावर 6 कर लिया, यानी इतना राइट एंगल। यानी आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लिख लीजिए कितना राइट एंगल आपको बनने वाला है। यानी आप कहने का मतलब कि सोल्विंग टेक्निक मैंने आपको इसके लिए बता दिया हूं। अब ये टेक्निक जानने के बाद मैं मूव कर रहा हूं 3rd नंबर टेक्निक पे। जैसा कि आपने ग्रेड मेजर आप जान गए, ग्रेड मेजर से कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी आप जान गए, तो मैं मूव कर रहा हूं नेक्स्ट वन, 3rd वन, जो आपका रेडियन मेजर। तो गिव द हेडिंग रेडियन मेजर। तो सबसे पहले रेडियन मेजर हेडिंग दीजिए और लिखिए नंबर 3rd रेडियन मेजर, रेडियन मेजर। अब एक बात समझिए, रेडियन मेजर में थोड़ा सा समझिए रेडियन मेजर को। देखिए सबसे पहले बात कर रहे हैं रेडियन मेजर पे। अब रेडियन मेजर में ध्यान रखिए थोड़ा सा कि आखिर रेडियन मेजर ज्यादा पॉपुलर क्यों हुआ, बाकी के सिस्टम से रेडियन मेजर को ज्यादातर यूज क्यों किया जाता है। क्योंकि आप कहीं भी हायर लेवल ऑफ मैथमेटिक्स में भी यदि आप जाते हैं तो नो डाउट कि रेडियन का यूज ज्यादा से ज्यादा आपको रेडियन में ही सारी चीजें मिलेगा। क्योंकि ग्रेड तो ये मानिए कि पूरा विलुप्त हो चुका है ग्रेड, आपको डिग्री भी मिलेगा देखने के लिए और आपको रेडियन में मिलेगा, बट ग्रेड नहीं मिलेगा। उसका रीजन यह है कि रेडियन ज्यादा मतलब सक्सेसफुल हुआ है। तो रेडियन का क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सबसे पहले, यानी कहने का मतलब इसको सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। एक सर्कल मैंने ले लिया, थोड़ा सा बात को समझिए आप। एक सर्कल ले लिया मैंने, सेंटर से लेकर के मतलब एक कोई भी आर्क की बात किया जा रहा है। मतलब मान लिया मैंने कि सेंटर इसको ओ बोल दिया मैंने, ओ से मैंने एक आर्क मैंने यहां से यहां तक की एक आर्क मैंने बना लिया, ए और बी। मतलब कहने का मतलब कि ए बी क्या है अपना आर्क है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं ए बी क्या है अपना, यहां पे मैं लिख रहा हूं आर्क। अब आप मुझे बताइए कि ओ से लेकर के ए का डिस्टेंस यानी ओ ए दैट इक्वल्स टू ओ बी दैट इक्वल्स टू कितना, सर्कल का रेडियस आर के बराबर होगा, ए आर हो गया। और आर्क का लेंथ कितना होगा एल, इसको मैंने मान लिया लेंथ इसकी। लेट अस एज्यूम कि आर्क के लेंथ कितना एल है।
तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जब L इसके लेंथ है और R इसके रेडियस है तो रेडियन क्या होगा, ए जानिए आप, ए हो गया आपका सेंट्रल एंगल हो गया, ये जो एंगल हो गया सेंट्रल एंगल हो गया। अब एक बात समझिए, थोड़ा सा मेरी बातों को ध्यान से सुनिए कि कभी भी जब लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल यदि हो गया, फिर से रिवाइज कर रहा हूं, बोल रहा हूं, सुनिए, जब लेंथ ऑफ आर्क यानी L इज इक्वल टू R हो गया तो ए मानिए कि जो आर्क है सेंटर पे 1 रेडियन एंगल रिप्रेजेंट करता है। बात यहीं से खत्म हो जाती है और यही कंसेप्ट है। पर इसको यूज कैसे करेंगे थोड़ा सा सुनिएगा। मैंने वंस अगेन ये बातें को दोहरा रहा हूं कि जब R इज इक्वल टू L यानी L इज इक्वल टू जब R हुआ तो मानिए कि एंगल जो भी बनेगा यहां पे थीटा दैट इक्वल टू 1 रेडियन के बराबर होगा। यही डेफिनेशन ऑफ रेडियन है और रेडियन में इसके माथे पे क्या रहेगा, 1 के पावर c दिया हुआ रहेगा। आप समझ जाइए कि 1 रेडियन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसा कि आप यहां पे लिख सकते हैं, अब मैंने इसको ऐसा लिख दिया, L इज इक्वल टू R लिख दिया तो L अपॉन R दैट इक्वल टू आप यहां पे लिख सकते हैं थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों ऐसा क्यों, एक कुछ ना होते हुए तो 1 है ना, जब मैंने R से डिवाइड कर लिया तो। और यदि 1 2 3 4 ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, ना तो ये डिग्री में है ना तो ग्रेड में है, तो ये सारे नंबर्स जो भी मैं बोलूंगा ये सारे नंबर्स किस में होते हैं, रेडियन में होते हैं। तो अभी आप मुझे बताइए ये 1 नहीं है, ये 1 रेडियन इसको रीड किया जाएगा, क्योंकि माथे पे इसको सी नहीं भी दिया है तो आप समझिए क्यों क्या है, रेडियन है। क्योंकि जो भी नंबर यदि मैं बोलूंगा ना, यदि उसको एंगल की बात करूं तो डिग्री में उसको नहीं बोला जाता, उसको रेडियन में ही बोला जाता है, इसलिए रेडियन ज्यादा फेमस हो गया। अब मैं बात कर रहा हूं कि 1 की जब बात किया तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 बोले तो थीटा है ना, यहाँ पे थीटा है ना, तो थीटा इज इक्वल टू एक और भी फॉर्मूला आपके सामने निकल गया, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। जहां पे L क्या है आपका लेंथ ऑफ आर्क और R क्या है आपका रेडियस ऑफ द सर्कल और थीटा क्या है सेंट्रल एंगल है। तो आप इसके डेफिनेशन लिख सकते हैं रेडियन मेजर का, राइट डाउन डेफिनेशन लिख लीजिए, राइट डाउन डेफिनेशन 1 रेडियन 1 राइट डाउन डेफिनेशन आप इसके दे दीजिए, इसके लिए 1 रेडियन इज द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल, measure of the central angle whose arc length is the same as the radius of the circle, जब इतनी बातें आपको समझ में आया तो इसके लिए कुछ बातें आपको ध्यान रखना है कि आपने देखा होगा कि पाई लिखा हुआ आपने देखा होगा, तो पाई का टिल नाउ आपने अलजेब्रिक वैल्यू जानते हैं, आप 22/7 की बात कर रहे हैं जिसको अपन रेडियन में बोलते हैं। तो आज मैं इसकी बात कर रहा हूं, पाई बोले तो आप लिख लीजिए दैट इज द 180 डिग्री। क्यों ऐसा बन रहा है ये भी सारे आपको बताऊंगा, कन्वर्जन में बताऊंगा। पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2 पाई यानी पूरे सर्कल का जो एक रोटेशन का एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है आपका 360 डिग्री बन रहा है, यानी पाई बाई 2 का मतलब क्या हो जाएगा दैट इज द 90 डिग्री, यानी कहने का मतलब कि 1 राइट एंगल, ये लिखना आप मत भूलिए और आपको इतना ही ध्यान में रखना, यदि याद होगा तो आप इस पे काम करना आसान कर लेंगे। अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, सुनिए थोड़ा सा समझिए कि आपने 3 चीजें आपने देख लिया, 3 चीजें में कौन कौन सा देखा आपने, नंबर 1 डिग्री मेजर आपने देख लिया, सेकेंड 1 आपने ग्रेड मेजर देख लिया, रेडियन मेजर देख लिया। अब रेडियन मेजर का मतलब क्या हुआ, इसको यदि आपको रेडियन में बदलना होगा तो क्या करेंगे, कैसे रेडियन में बदलेंगे, बट गिवन होना चाहिए किसमें, या तो आपको डिग्री या तो ग्रेड में होना चाहिए। तो इसके बाद हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपन, उस टॉपिक का नाम है इसके कन्वर्जन। और क्या कन्वर्जन वो मैं आपको बता रहा हूं कि डिग्री में टर्म गिवन होंगे उसको रेडियन और ग्रेड में कैसे लिखेंगे अपन, यदि रेडियन में गिवन होंगे तो उसको डिग्री और बाकी अदर आइडेंटिटी में उसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसको किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ये मैंने आपको बेसिक थीम आपको बताया एंगल और मेजरमेंट के बारे में। बाकी आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। थैंक यू।